सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रविवार के व्रत की कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई ने एक नियम बना रखा था। हर इतवार को सवेरे सवेरे स्नान वगैरह करके पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आती, फिर उससे घर को लीप कर फिर भोजन तैयार करती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर तब उसके बाद खुद भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर हमेशा धन धान्य और आनंद से भरा रहता था। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक बार उसकी पड़ोसन के मन में विचार आया कि ये बुढ़िया माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, मैं भला अपनी गाय का गोबर इसे क्यों दूं? ऐसा सोच के उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब जब इतवार का दिन आया तो गोबर नहीं मिलने के कारण वो बुढ़िया माई अपने घर को लीप नहीं पाई और इसीलिए उसने न तो खाना बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न खुद खाया। इस तरह उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वो भूखी ही सो गई। रात में सूर्य भगवान उसको सपने में दिखाई दिए और उससे पूछा कि बुढ़िया माई, आज तूने खाना क्यों नहीं बनाया और मुझे भोग भी क्यों नहीं लगाया? तब बुढ़िया माई ने बताया कि आज मुझे गोबर नहीं मिला, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। तब भगवान बोले कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा इतवार को गाय के गोबर से घर लीप कर खाना बनाती हो और मेरा भोग लगाती हो, उसके बाद खुद खाना खाती हो। इससे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुमको ये वरदान देता हूँ और अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब बुढ़िया माई की आंख खुली तो उसने क्या देखा कि उसके आंगन में एक बड़ी ही सुंदर गाय और उसका बहुत ही हृष्ट पुष्ट बछड़ा बंधे हुए हैं। वो उन दोनों को देखकर बड़ी खुश हुई और उनको घर के बाहर उसने बांध दिया। वहीं पर उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर इतनी सुंदर और हट्टी कट्टी गाय और उसके बछड़े को देखा तो मारे जलन के उसकी तो हालत खराब हो गई। और उसके बाद जब उसने देखा कि उस गाय ने जो गोबर दिया वो गोबर सोने का है, तब तो उसके सीने पे सांप ही लौट गए। अब उसने क्या किया, जैसे ही गाय ने गोबर किया तो वो गाय का गोबर तो उठा के अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। अब रोज ही वो ऐसा करने लगी। जो बुढ़िया माई थी वो बेचारी सीधी सादी थी, उसे ये बात पता ही नहीं चली कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। वो तो पहले की तरह अपनी गाय का गोबर लाती, उससे घर लीपती और अपना रोज का काम करती रहती। जब कई दिनों तक ऐसे ही होता रहा तो एक दिन भगवान ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन पहले दिन से ही बुढ़िया माई को ठगे जा रही है। उसी दिन शाम के समय सूर्य भगवान ने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। मौसम खराब होते देख बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो तो हैरान हो गई। तब उसे समझ आया कि इतने दिनों से बाहर से जरूर कोई उसका सोने का गोबर उठाकर ले जा रहा था। अब उसने हर रोज गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब पड़ोसन ने जब ये देखा कि बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया है और वो सोने का गोबर उठा नहीं पा रही, तो वो परेशान हो गई। अब उसने सोचा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे गोबर वापस मिलना शुरू हो जाए। उसने बड़ा सोच विचार किया तो उसे एक उपाय सूझा। वो वहां के राजा के पास गई और बोली, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई रहती है। उसके पास ऐसी गाय है जो उसके यहाँ शोभा नहीं देती, वो तो आप जैसे राजा के घर में शोभा देगी। वो गाय हर रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से अपनी प्रजा का पालन कर सकते हैं। वो बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी भला? तो वो गाय तो आपके पास होनी चाहिए। राजा ने ये बात सुनकर अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि बुढ़िया के घर से गाय यहाँ ले आओ। सुबह सुबह का टाइम था। बुढ़िया माई भगवान का भोग लगा के खाना खाने ही जा रही थी
कि इतने में राजा के नौकर आए और गाय को खोल कर ले गए। वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। गाय के वियोग में वृद्धा ने भोजन भी नहीं किया और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को दोबारा से पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर जब सिपाही गाय को लेकर राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा उसे देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वो उठा तो उसने क्या देखा कि सारे महल में जगह जगह गोबर भरा पड़ा है और हर जगह गंदगी और बदबू फैली है। ये सब देख के राजा घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा कि राजा, ये गाय उस बुढ़िया को लौटा देने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होके मैंने उसे ये गाय दी थी। तू इसे लेने वाला भला कौन होता है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूरे सम्मान के साथ उसका गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसके साथ अपने पास से बहुत सारा धन और भी दे दिया। उसके बाद उसने उस पड़ोसन को बुलवाया और उसे कड़ा दंड दिया। इतना सब करने के बाद राजा के महल से सारी गंदगी साफ हुई। उसी दिन से राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को रविवार का व्रत करना चाहिए। व्रत करने से नगर के बाकी लोग भी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। किसी भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर के लोगों पर कभी नहीं हुआ। सारी प्रजा बड़े ही सुख और आनंद से रहने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया के दिन फेरे वैसे ही सबके फेरना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार के दिन फेरना।